मंथ ऑफ मई मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ है। तो आजकल यंग कपल्स में, खास करके लेडीज़ में, हेडेक के प्रॉब्लम, चिड़चिड़ापन, ऐसे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। मैं उसके पहले आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। मेरे पास एक यंग स्मार्ट कपल खड़ी थी और बैठे लेडी ने कहा मेरा बहुत हेडेक हो रहा है। कितने दिन से? उसने बोला 6 महीने से। कब होता है? शाम के वक्त। मैंने बोला आपकी दिनचर्या बताइए। उसने बोला मैं सुबह में 8 साढ़े 8 बजे उठती हूँ, 11 बजे तक थोड़ा सा किचन का काम भी कर लेती हूँ, बाकी काम निपटा देती हूँ और फिर बाद में मेरे ऑफिस में बैठ जाती हूँ। मैं वर्किंग लेडी हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हूँ। सो रात को 8-9 बज जाते हैं। वर्क फ्रॉम होम है मेरा। और उसके बाद में रात को भी थोड़ा सा किचन देख लेती हूँ, घर में करती हूँ और मेरा छोटा बच्चा है उसको भी देखती हूँ। और उसके बाद में मेरे को सोते सोते 2-2:30 बज जाते। मैं क्या 2-2:30 बज जाते? तो मैं कि आप भी थोड़ा काम कम कर दो, आप ऐसे कर लो ना, मॉर्निंग का किचन का काम बिल्कुल मत करो, शाम को ही किचन का मत करो, आप खुद को टोटली किचन के काम से फ्री कर दो। उतने में उसकी मदर इन लॉ अंदर आ, उसने बोला काम क्या करना है, सुबह का काम तो मैं कर लेती हूँ क्योंकि तो उठती है, तैयार होती है, बच्चे को देखती है और तब तक तो उसका ऑफिस का टाइम हो जाता है। रात को ही 8-9 बजे तक बाहर आती है, तब तक तो हमारे खाने बन जाते हैं। फिर मैं तो बोलती हूँ वो जॉब ही क्यों कर रही है, जॉब ही छोड़ दे। मदर इन लॉ चली गई वहाँ से। मैं कही चलो आपका खाने पीने का शेड्यूल बताइए। तो बोली खाने का तो मैं एवरी 2 आवरली खाती हूँ, डाइट के बारे में वेरी कॉन्शियस हूँ, टोटली हेल्दी खाती हूँ, बिल्कुल अनहेल्दी कुछ भी नहीं, बाहर का नहीं, कुछ नहीं। मैं क्या ओके। तो फिर उतने में उसकी मदर इन लॉ वहाँ पे ही खड़ी थी। उसने बोल दिया उसको पूछो दोपहर का खाना कितने बजे खाती है। बाजू में हस्बैंड था, उसने बोला 5 बजे खाती है। फिर मैं क्या देखो आप ही आपका खाने का टाइम। मैं कि रात का? तो रात का बोली 11 बजे। मैं कि रात का 11 बजे? बोले हाँ पर हम सोने का टाइम भी हमारा 2-2:30 बजे है। तो मैं कि देखो आपका पूरी लाइफस्टाइल आपको बदली करनी पड़ेगी, नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बहुत रिलैक्स करना भी ज़रूरत है। कंटिन्यूस मशीन जैसे काम करते रहोगे तो हेडेक भी होगा। क्योंकि पहले आपको माइग्रेन था? बोली नहीं, मेरे को तो कभी माइग्रेन था ही नहीं। मैं कि कभी धूप में घूम लो, ये कर लो तो सिर दुखता था? बोले हाँ कभी एसिड ऊपर चढ़ जाता था तो सिर दुखता था। क्योंकि आप जिसे एसिड चढ़ जाता बोलते हो ना वही माइग्रेन है और वही आपको कभी पहले कभी कभी होता था। पर अब ये स्ट्रेस, नींद पूरी नहीं होना, खाने पीने का ऐसे आप खा रहे हो पर वो रेगुलर एक शेड्यूल चाहिए, कोई चीज़ का शेड्यूल नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है आपकी। बोली पर अब तो वो तो ठीक है, पर हम आपके पास इसलिए आए कि अब मेरे को गुड़गांव शिफ्ट, तो वहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे। तब मदर इन लॉ वहाँ पे ही थी। मदर इन लॉ ने बोला पहले 3 महीने जब डिलीवरी हुई थी मैं वहाँ पे ही रही हूँ, उसके बाद में अभी इधर आके इधर किया है, पर मैं मेरा घर छोड़ के कैसे रहूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरा एक अनमैरिड बच्चा है, तो उनको कौन देखेगा ना, उनको मैं कितने कितने दिन तक छोड़ के उधर रहूँ। तो फिर उसने बोला कि देखो मेरी शादी के बाद भी मेरे पास तो कुक था ही, वैसे तो मैं ऐसे कोई ज़्यादा काम तो घर पे करती नहीं थी, पर अभी तो बच्चा भी है नो, कैसे करेंगे नहीं समझ में आता है और मुझे शायद ऑफिस भी बीच में जाना पड़ेगा, तो इसका क्या करूँ। मैं कि सॉल्यूशन तो मैं कैसे दूँ आपको। तो तब तक मदर इन लॉ ने बोला मैं देती हूँ सॉल्यूशन। बोले कि आप अच्छे से घर संभालो, बच्चा संभालो, अच्छे से रहो, क्या कमी क्या है। हम लोग तो उनको एक पैसा मांगते ही नहीं है, उनका पैसा उनका है, नहीं जॉब किया तो क्या बिगड़ने वाला है। मदर इन लॉ के जाने के बाद में उसने बोला अब मैं गुड़गांव शिफ्ट होना चाहती हूँ, मेरे पास क्या क्या आप कुछ हेल्प कर सकते हैं तो रास्ते बताइए। मैं कि देख तुम्हारे को खुद से पहले तो खुद की केयर लेना पड़ेगा, खुद की नींद पूरी हो जाए, खाने पीने का ध्यान रखे, तुम खुद अच्छी रहोगी तो घर को अच्छी तरह से संभालोगी। बोली वो तो ठीक है, मैं वो देखती हूँ। बोले घर के लिए हम 24 घंटे के कोई सर्वेंट रख लेते हैं। मैं कि वो भी सही है, तुम रख सकती हो, पर रिलायबिलिटी एकदम नया, यानी आपको खुद को ध्यान थोड़ा तो रखना ही पड़ेगा ना। बोली हाँ। तो मैं कि बच्चे का कैसे करोगी। तो बोले बच्चा सर्वेंट के साथ रहेगा, हम कैसे हायर कर लेंगे। मैं क्या वो भी ठीक है। मैं कि थोड़े दिन के लिए तो सर्वेंट के सिवा और कोई तुम्हारे घर का या कोई ऐसे थोड़े दिन ऐसे बीच में आके रहे तो शायद वो सर्वेंट कैसे, उसकी तो आइडिया रहेगी। तो वो बोली ठीक है देखते हैं। मैं कि तुम जॉब जितना हो सके घर से करो या पार्ट टाइम करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे हस्बैंड को क्या करना है, दोनों मिलके कैसे बच्चे के साथ में कोई ना कोई रहने की कोशिश करोगे। वो बोले वो भी हम सोच सकते हैं। मैंने पूछा तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। उसने बोला मेरी प्रायोरिटी सब है, मुझे घर भी मेरे हिसाब से मैनेज करना है, बच्चे को भी मेरे हिसाब से ही डेवलप करना है
और जॉब भी मेरे हिसाब से ही करना है जैसे मैं पहले करती थी वह। मैं कि कैसे करोगी? वो बोले हम दोनों मिलके डिस्कस करेंगे और नक्की करेंगे। वो पूरी कॉन्फिडेंट थी। उसका कॉन्फिडेंस देख के मुझे लगा कि शायद अभी की जो जनरेशन आ रही है, जो लड़कियां आ रही है, इसी कॉन्फिडेंस के साथ सब कुछ मैनेज कर पाएगी। थैंक यू।